औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं सरफराज में आपके खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हमारा टॉपिक है एजुकेशन मूवमेंट्स इन सब कॉन्टिनेंट। इन सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो एजुकेशन मूवमेंट्स हुई वो कौन कौन सी थी, इनके हवाले से हम ब्रीफली जो है वो आपको बताएंगे ताकि आपके अंदर वो मेन पॉइंट्स, मेन जो उनके डीड्स वगैरह थी, मेन कंट्रीब्यूशंस थे उन मूवमेंट्स के, वो क्या थे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो एजुकेशन मूवमेंट में हम बात करते हैं, मिकाले मायन्यूट्स आ जाते हैं। मिकाले मायन्यूट्स जो है, मिकाले का जो पूरा नाम था थॉमस बेबिंगटन मिकाले, जिसको टी.बी. मिकाले भी कहा जाता है। इनको आर्किटेक्ट के तौर पर एजुकेशन सिस्टम का जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर उसको माना जाता है। ब्रिटिश रूल के दौरान एक बहुत बड़े एसीएस थे, हिस्टोरियन थे, लिंग्विस्टिक्स थे, ऑडिटर थे, पॉलिटिशियन थे और स्टेट्समैन और थिंकर थे जी। इन्होंने अपने मशहूर जो माइन्यूट लिखे थे जी 2 फरवरी 1835 को, और इसमें इन्होंने इंडिया की हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था, उनकी एस्ट्रोनॉमी, कल्चर, हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी और रिलीजन्स वगैरह को। और इन्होंने वेस्टर्न की हर चीज़ की, वेस्टर्न जो चीज़ थी उसको तारीफ़ की थी। दूसरे हमारे पास वुड डिस्पैच है। वुड डिस्पैच बहुत अपने मशहूर और हैसियत रखता है जी। 1854 में वुड डिस्पैच एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स तो 100 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल था, और इन्होंने वेरियस सस्पेक्ट्स जो है उनको जो है ग्रेट इम्पोर्टेंस दी थी, ग्रेट एजुकेशनल इम्पोर्टेंस इन्होंने दी थी। इनके जो बहुत सारी इसमें चीज़ें थी उनको बहुत ज़्यादा एजुकेशनल इम्पोर्टेंस हासिल है। एम जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इसके एजुकेशन पॉलिसी के, इन्होंने एजुकेशनल पॉलिसी जो कंपनी ऑफ इंडिया की थी उनके ऊपर रोशनी डाली थी कि उसके मकासद क्या हैं। ठीक है जी। उस हवाले से इन्होंने बाकायदा एक फ़र्स्ट टाइम वुड डिस्पैच ने रिकमेंड की थी क्रिएशन ऑफ ए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन ईच ऑफ द 5 प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब एंड नॉर्थन वेस्टर्न प्रोविंसेस। यानी पहली दफ़ा जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट था जो आज तक चल रहा है, जिसको DPI कहते हैं हम, डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन, तो वो वुड जो हमारी वुड डिस्पैच था उसमें शामिल किया गया था। वहाँ से इनको जो है वो उनकी क्रिएशन हुई थी। इसके अलावा मैथ्स एजुकेशन की एक्सपेंशन हुई। हमारी जो मेजर रिकमेंडेशन थी इस डिस्पैच की वो एक्सपेंशन था मैथ्स एजुकेशन में, लोगों तक तालीम का फ़रोग़ देना। वुड डिस्पैच का एक और बहुत बड़ा काम जी एस्टैब्लिशमेंट और यूनिवर्सिटीज़ था। इनका था कि 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स जो थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी। द यूनिवर्सिटीज़ वर टू मॉडल्ड आफ्टर द लंदन यूनिवर्सिटी एंड दीज वर हैव सेनेट। इनके लिए एक सेनेट बनाई जो कि चांसलर, वाइस चांसलर और फेलोज़ पर मुश्तमिल होगी। इनको गवर्नमेंट जो है वो बनाएगी। इन 3 यूनिवर्सिटीज़ की बात इस्टेब्लिश की गई। ग्रांट इन एड सिस्टम किया गया जी इंडियन एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, उसको सेंक्शन किया गया। लैंग्वेज ऑफ टीचिंग जो था उनका तो इंग्लिश में होगी, बट एट द सेम टाइम इट आल्सो स्ट्रेस ऑन द टीचिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस को भी पढ़ाया जाएगा। इसमें नेटवर्क जो है वो ग्रेडेड स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। ग्रेडेड जो स्कूल्स हैं उनको एक नेटवर्क उनका बना जो ग्रेड स्कूल्स होंगे, ये इसमें ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। इसके बाद डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन आई। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कमिंग ऑफ द समथिंग टू द बॉटम फ्रॉम द टॉप। ठीक है जी। ये हमारी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन मीनिंग कमिंग टू समथिंग टू द बॉटम फ्रॉम द टॉप, यानी टॉप से नीचे की तरफ। ये जो हम पढ़े लिखे लोग हैं इंडियन के अंदर, जो हायर क्लास पीपल हैं, वो जो है वो क्या करेंगे, नॉलेज देंगे, एजुकेशन देंगे टू द जनरल पीपल, लोअर क्लासेस और द जनरल पीपल। ये बेसिकली हमारी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन थी। 31 जुलाई 1837 को लॉर्ड मैकाले अगेन उन्होंने एक्सप्लेन किया जी अपने पॉइंट ऑफ व्यू बाय स्टेटिंग दैट द पर्पस ऑफ कंपनी वाज ओनली टू एजुकेट द एलीट ग्रुप, कि इसका मकसद सिर्फ एलीट ग्रुप को तालीम देना है, विच वुड एजुकेट द जनरल पब्लिक लेटर। वो बाद में वो जनरल पब्लिक को, पहले एलीट क्लास को तालीम दी जाएगी, बाद में जनरल पब्लिक को जो है वो पढ़ाया जाएगा। तो फुलफिलिंग करेगी जो गोल्स ऑफ एजुकेटिंग द मैसेज इन जनरल आम। 1839 में जी जनरल कमेटी जो है पब्लिक इंस्ट्रक्शन की, अगेन उसने रिपीट किया द स्टैंड दैट एजुकेशन वुड बी गिवन ओनली टू द हायर क्लास पीपल, कि सिर्फ हायर क्लास लोगों को तालीम दी जाएगी। वो शुड शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग देयर कंट्रीमैन, और वो इसके ज़िम्मेदार होंगे कि वो अपने कंट्रीमैन्स को पढ़ाएँ, उनको तालीम दें।
इसके बाद दारुल उलूम देवबंद जो है, या देवबंद मूवमेंट उसको कहा जाता है, ये मौलाना मोहम्मद कासिम नानवतवी ने इसको स्टार्ट किया था। एक दारुल उलूम देवबंद जो है वो उससे कलकत्ता के अंदर ये छाता मॉस्क जो था देवबंद का, सहारनपुर के अंदर उसको शुरू किया गया था 30 मई 1866 को। तो वहाँ से इसका आगाज़ हुआ। इसके सलेबस में जी फ़र्स्ट 4 ईयर्स जो है वो होली कुरान जो है वो टीच किया जाएगा। उसके बाद जो है उर्दू, दीनियात, सोशल स्टडीज़, जोग्राफिया, इस्लामिक सिविलाइजेशन और फ़िक़्ह को पढ़ाया जाएगा 4 साल तक। उसके बाद जो है अरबिक कोर्स जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। अरबिक लिटरेचर, हदीस, लॉजिक, फ़िलासफ़ी, फ़िक़्ह, तफसीर और इल्मुल कलाम जो है, मैथमेटिक्स और मनाज़रा। इन एडिशन उसमें कहा गया कि जो स्टूडेंट्स हैं ऑफ उर्दू लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज और ट्रांसलेशन जो है उनको पढ़ाया जाएगा 3 इयर्स, यानी अरबिक कोर्स करवाया जाएगा। 5 ईयर पर्शियन और मैथमेटिक्स कोर्स इसमें इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा स्टूडेंट्स को, जो पर्शियन लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स और ट्रांसलेशन जो है उनको करवाई जाएगी स्टूडेंट्स को। इसके बाद नदवतुल उलमा लखनऊ। नदवतुल उलमा जो है इस्टेब्लिश हुआ था जी मौलाना अब्दुल गफ़ूर, मौलाना शिबली नोमानी और मौलाना अब्दुल हक ने इसको इस्टेब्लिश किया था 1894 में। ये पॉइंट याद रखिएगा, कौन कौन इसके मेन प्रोपोनेंट्स थे और किसने इनको इंट्रोड्यूस करवाया, कब हुआ। ये इस्टेब्लिश हुआ जी एमयू कॉलेज अलीगढ़, जो एमयू अलीगढ़ के और दारुल उलूम देवबंद की वजह से उन्होंने कहा था कि मुस्लिम जो है वो मुस्लिम इक्विप्ड नहीं है और वेस्टर्न नॉलेज और रिलीजियस एजुकेशन जो है इनके अंदर, यानी ये उसके आ रही है। तो एमयू कॉलेज को कहा गया था कि एमयू कॉलेज जो अलीगढ़ है वो ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ज़ोर दे रहा है, मॉडर्न साइंस सब्जेक्ट्स वहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, जबकि दारुल उलूम देवबंद जो है वो निगलेक्ट कर रहा है जी मॉडर्न वेस्टर्न नॉलेज को ऑल टुगेदर, यानी दोनों। अब ये कम्बिनेशन के तौर पर बनाया गया दोनों का नदवतुल उलमा लखनऊ। जब ये फंक्शनिंग हुआ जी 1898 में, और इसकी बिगनिंग जो है इसने फिर फाइनेंशियल इसको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, जिनको दूर किया गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसमें नोबल्स ऑफ शाहजहाँपुर उसने इसको ज़मीन दी थी जी हैदराबाद स्टेट के अंदर 1900 में, और भोपाल जो है भोपाल ने जी 1905 में एक एनुअल ग्रांट इसके लिए फॉर दिस मुस्लिम सीट ऑफ लर्निंग इसके लिए एक एनुअल की गई थी। बाद में गवर्नमेंट ने इसके लिए मंथली ग्रांट 500 रुपया की जो है वो नदवा के लिए वक़फ़ कर दी थी। 1904 में मौलाना शिबली नोमानी ने इंट्रोड्यूस करवाया एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन द सिलेबस ऑफ नदवतुल उलमा। उन्होंने 8 साल जो है लॉन्ग पीरियड फिक्स कर दिया एजुकेशन के अंदर, प्राइमरी टू हायर लेवल। इसके बाद तफसीर और हदीस जो है उनको इम्पोर्टेंस दी गई, फ़िलासफ़ी के ऊपर, लॉजिक के ऊपर, और मोर स्ट्रेस जो है वो टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर दिया गया, और जो मॉडर्न अरबिक नॉलेज था उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई। और मौलाना शिबली नोमानी, मौलाना अब्दुल हई और मौलाना अब्दुल क़य्यूम उन्होंने प्रपोज़ किया जी सिलेबस नदवा का। अगली हमारी तहरीक और बहुत इम्पोर्टेंट, जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है जी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इंडिया के अंदर ख़ास तौर पर उसके असरात मुरतब हुए, और पाकिस्तान मूवमेंट्स के अंदर वालीगढ़ मूवमेंट थी, सर सैयद अहमद ख़ान ने जी फ्लॉरिश्ड किया था फ्राम 1817 टू 1898 एज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। वो जो है उसको ग्रेटेस्ट मुस्लिम रिफॉर्मर के तौर पर 19th सेंचुरी का माना जाता है। विलियम हंटर ने अपनी बुक में जी इंडियन मुसलमान जो थी वो पब्लिश की थी 1871 में। उन्होंने जो है सर सैयद अहमद ख़ान को एक ग्रेट रिफॉर्मर के तौर पर अपनी उस बुक में लिखा है और उनको बयान किया है। 2 मदरसा जी मुरादाबाद में बना जी 1858 में, गाज़ियाबाद में बना 1862 में, और इन्होंने इम्पार्ट किया एजुकेशन को पर्शियन के अंदर। ठीक है जी, पर्शियन एजुकेशन वहाँ पे दी जाती थी। मदरसे कहाँ पे बना और कब बना ये याद रखिएगा। 1864 में सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली, और वहाँ पर उन्होंने ट्रांसलेट किया मुख्तलिफ़ किताबों की इंग्लिश में, इंग्लिश वर्क को उर्दू वर्क में, यानी ट्रांसलेशन। इसकी वजह से साइंटिफिक सोसाइटी ने शुरू की। एमयू हाई स्कूल का जो आगाज़ है जी 1875 में होता है। उसके अलावा
1877 एमईओ हाई स्कूल जो है उसको स्टेटस दे दिया जाता है कॉलेज का, और इसको उस वक़्त के वासराय लॉर्ड लिटन ने जो है उसका इफ्तिताह किया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है वो कॉलेज बिकम यूनिवर्सिटी इन 1920, यानी 1920 में वो यूनिवर्सिटी बन गया। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने इस्टेब्लिश किया जी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में, और इसका मकसद क्या था कि हम पॉलिटिकल अवेयरनेस दें मुसलमानों को। ये जो कॉन्फ्रेंस थी उसकी एनुअल कॉन्फ्रेंसेस जो है रेगुलरली चलती रहीं जी टिल 1906 तक, जब इसका ढाका सेशन जो है वो हुआ, और उसकी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। तो ये वो वजह थी, ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। वो कौन सी थी जी? मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका आगाज़ होता है 1886 से और एंड होता है 1906 में, और इसकी वजह से एक नई पॉलिटिकल जो है हमारी पार्टी तश्कील पाती है, जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहा जाता है। तो ये थी कंट्रीब्यूशन अलीगढ़ मूवमेंट की। इसके अलावा हम मज़ीद रिफॉर्म्स और इसके हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। आपको मज़ीद जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो भी हमारी मूवमेंट्स उनके हवाले से। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आया होगा, क्लियरली आपने मूवमेंट्स के बारे में ब्रीफली इन चीज़ों को जान लिया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब फ़रमाए, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फ़रमाए, और आपको आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।